Hi everyone, I Shurajit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students we are again going to continue with chapter 8 comparing quantities, and we are going to continue with the workout portion, and today's part is part 18. Now those who have not watched the previous parts, that is part 1 to part 17, my request is to watch those parts. I have shared the link at the end of the video, as well as you can check the playlist and you can see, okay, so that what will happen, the concept will be clearer and it will be easy for you to solve the sums. Now today this part 18 is the last part. We are going to finish this exercise, workout exercise. Now question number 15, what it is telling, a shopkeeper buys 10 eggs for rupees 8, okay, and sells 8 eggs for rupees 10. Find his profit or loss percent. So how we will start? Now see, buys 10 eggs, that means cost price is given, cost price, okay. So a shopkeeper buys 10 eggs for rupees 8. So 8 rupees, clear no? He is buying 10 eggs. So cost price of 10 eggs is equal to rupees 8. And then what it is telling? And sells 8 eggs for rupees 10. So selling price of 8 eggs they are told, okay, they have told. So here sell cost price of 10 eggs. So we don't need 10 eggs. We need what? 8 eggs. So from here I will find out cost price of 1 egg. So it will be how much? It will be less 8 by 10. Clear? क्यों ऐसा किया? क्योंकि 10 ठो अंडे का दाम 8 रुपया है और सेलिंग प्राइस है 8 अंडे का। तो हमको 10 अंडे का कॉस्ट प्राइस लेकर काम नहीं करना, हमको क्या 8 अंडा लेकर काम करना है। सो वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 eggs. Clear? So it will be rupees 8 by 10. 8 अंडे का क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब मल्टीप्लाई। सो अभी कितना आ गया? 8 8 64 by 10. क्यों मैंने काटा नहीं? क्योंकि 10 है तो इजीली हम लोग पॉइंट पुट कर देंगे, तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अभी हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 eggs. तो क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, 8 eggs कॉस्ट प्राइस, 8 eggs सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 eggs इज हाउ मच? रुपीज 10. तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा. सो प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो रुपीज 10 माइनस रुपीज 6.4. क्लियर? तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आ गया? 3.6. अगर तुमको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता तो डायरेक्टली तो 10.0 एंड दिस वन इज 6.4. ऐसा काटो, 1 0 हो जाएगा, 10 आएगा, ये 9, ये 10. सो 10 माइनस 4 6. डेसिमल पॉइंट के बिलो, डेसिमल पॉइंट 9 माइनस 6 3. सो 3.6. अभी हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे. सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. हमेशा प्रॉफिट परसेंट वी कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस. ओके, सो प्रॉफिट कितना है? रुपीज 3.6 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 8 अंडे का, रुपीज 6.4. 6.4 इंटू 100%. ठीक है, अभी रुपीज कट हो गया. अभी देखो 3.6 में लिख रहा हूं 36. सो नीचे में क्या आएगा? 10 आएगा. क्यों 10? क्योंकि डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद एक तो डिजिट है इसलिए 10 आएगा. इनटू नीचे में क्या है? 6.4. तो अगर मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, डेसिमल को रिमूव करूंगा तो 64, और नीचे में आएगा क्या? इधर में आएगा 10. तो ये 10 नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऊपर में लिख सकता हूं. ठीक है, नीचे में भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इनटू
100%। क्लियर। अभी 10 कट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, और भी काटेंगे। देखो इधर में 36, इधर में 64, तो वी कैन कट इट, अंडरस्टैंडिंग on? So we will cut with 4. 4 9s are 36 here, 4 1s are 4, 2 left, तो 24, 4 6s are 24, तो हो गया। ठीक है, 9 ऊपर में, 16 नीचे में। अभी हम लोग फिर से काटेंगे। देखो 16 are 100, so 4 4s are 16 और 4 25s are, पहले भी मैंने सिखाया है। तो क्या आ गया, 9 into 25/4%। सो 9 into 25 कितना होता है, 225/4। तुमको अगर डायरेक्ट नहीं करना तो इधर में रफ कर लो। सो 25 into 9, 9 5s are 45, 9 2s are 18, 22। क्लियर। सो 225/4%। ठीक है, अच्छा से समझ लो। अभी इसको डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। इधर में 225 और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 5s are 20, 2 left, then 5 comes here, 4 6s are 24, 1 remaining। Clear? Now no more digits, so decimal point, so 0, 4 2s are 8, 2 आ गया, अभी फिर से 0, 4 5s are 20, हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 56.25%। क्लियर। और ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो इसको बार बार से देखो और समझो सम को, और उसके बाद प्रैक्टिस करो। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। सो you have to find out what, simple interest, and what you have to find out, amount। ऐसा सम भी हम लोगों ने किया है। For a sum of rupees 12,000, okay, for a sum of rupees 12,000 means principal is given 12,000 rupees। Clear? For 4 years, तो टाइम भी दिया हुआ है 4 years, okay, at a rate of 7% per annum। सो रेट परसेंट भी दिया है। सो रेट कितना है, 7% पर एनम। ठीक है, PA पर एनम। सो वेरी इजी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट। सो व्हाट आई कैन डू आफ्टर दिस, आई एम डूइंग हियर। सो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R/100। तो P कितना है, P है ₹12,000 इंटू T कितना है, 4 years, 4, एंड रेट इज हाउ मच, 7, ओके, बाय 100। तो आ गया 2 0 कैंसिल हो गया। तो क्या है, 120 इंटू 4 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120, और इधर में 4 इंटू 7 इज व्हाट, 28, 4 7 जा 28। अभी 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 9, अगेन 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो ऐड करेंगे 6, 9 प्लस 4 13, 1, सो 3। तो कितना आ गया, ₹3360। तो ये आ गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now we will see here, see simple interest is given, okay, we got it, simple interest. Now we will find out the amount A. So A formula is what, principal plus simple interest. So principal is what, ₹12,000, and simple interest कितना है,
3360, ये दोनों को ऐड करने से ही अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा 12,000 और 3360, इसको ऐड करते हैं 0 6 3 और ये 5 और ये 1, सो 15360 और ये आ गया हम लोग का आंसर, दैट इज अमाउंट। सो दो ठो आंसर है, पहले सिंपल इंटरेस्ट उसके बाद अमाउंट, वेरी वेरी इजी, दिस इज तो मामूली सम। ओके, now we will move on to the next. Now we will come to the last question of this exercise, that is workout exercise. And when last question comes, I feel really happy that I am able to complete the exercise. So what it is, what principal will amount to rupees 20,800 in 2 years at a rate of 5% per annum? So here what they are telling, what principal, that means you have to find out the principal, and principal is not told, will amount to rupees 20,800, मतलब वही प्रिंसिपल अमाउंट बन जा रहा है कितना 20,800 रुपया। ठीक है, तो इधर में प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है मगर अमाउंट दिया हुआ है, इन 2 years टाइम दिया हुआ, at the rate of 5% per annum, so rate is also given. So what I will write, answer. Now amount is given, how much, rupees 20,800 और टाइम दिया है 2 years और उसके बाद रेट इज गिवन 5% PA, clear, and we have to find out the principal, and this is one of the most important sum also, very very important, last sum, but the last sum is what, ekdam solid sum. Okay, now amount, time, rate is given, principal is not given. So what I will do, I will take, let the principal that is P be rupees 100x, मैंने प्रिंसिपल को 100x ले लिया। ठीक है, से नाउ यू विल से सर x लेना चाहिए, 100x क्यों लिया ना, 100x इसलिए लिया ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ठीक है, तुम x लेकर भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैंने 100x लिया है, क्यों, हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, अगर ये 100x लेकर अगर तुमको लगता है कि नहीं ये अच्छा है कैलकुलेशन के लिए, इजी है, तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तुमको कैसा लगा 100x लेकर। ठीक है, नाउ वंस आई गॉट द प्रिंसिपल 100x, सो आई कैन इजीली फाइंड आउट SI, सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी व्हाट, P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, तो कितना हो गया, रुपीज 100x into, now time is how much, 2, and rate is how much, 5 by 100। ठीक है, तुम नीचे नीचे करना। ठीक है, तो अभी देखो 100 कट हो गया, तो कितना आ गया, रुपीज 2 5 10, 10x, तो आ गया हम लोग का क्या, इधर में मैंने अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, मैंने खुद से प्रिंसिपल को 100x लिया, तो क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10x। ठीक है, नाउ सी अमाउंट इज गिवन, सो आफ्टर दिस आई विल डू हियर बाय द प्रॉब्लम और एज पर द क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन राइट। सो व्हाट आई विल राइट, A इक्वल टू हाउ मच, 2800। ठीक है, और A का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2800। सो अमाउंट का जगह में मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली अमाउंट। क्लियर, अभी हम लोग प्रिंसिपल क्या लेंगे 100x और इसका क्या लेंगे 10x, सो 2800। अभी क्या हो गया 110x इक्वल टू 2800, अभी x इक्वल टू, सो 2800 बाई 110। ठीक है, तो आ गया मेरा x, मगर मुझे x नहीं निकालना, क्या हमको क्या निकालना है, हमको प्रिंसिपल निकालना है, और प्रिंसिपल क्या है
100x, तो मैं क्या करूंगा, इधर में और एक स्टेप करूंगा, मैं इस x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 100x, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई करो। तो राइट हैंड साइड में भी 100 इंटू 20800 बाई 110, ठीक है। अभी देखो 100x इक्वल टू ये जीरो कट हो गया, तो अभी क्या पड़ा है, नीचे में 11 पड़ा हुआ है, और इधर में देखो 2080 और 100 का 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अभी 100x इक्वल टू, वी विल डू इट लाइक दिस ओनली, ओके। आफ्टर दैट वी विल डिवाइड इट एंड वी विल गेट द आंसर। तो चलो डिवाइड करते हैं, यहां पे करते हैं, सो दैट यू कैन ऑल सी 208 और 3 ठो जीरो है, 11 से करेंगे, ठीक है। 11 नीचे में है, तो 11 1 जा 11, तो क्या 9 और 8 आ जा रहा है, ठीक है। नाउ 11 हाउ मच जा 11, सी 11 9 जा 99 हो जाएगा, तो 8 जा हो जाएगा, ठीक है, 88। समझ में आया, क्योंकि 11 9 जा देने से 99 हो जाएगा, मगर इधर में 98 है तो 9 से नहीं जाएगा, तो 11 8 जा 88। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 1, उसके बाद देखो ये 0 नीचे में आ जाएगा, तो 11 9 जा 99, अभी 9 से जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, 1 रिमाइंडर। नाउ दिस 0 विल अगेन कम डाउन, अनदर 0 इज देयर, ओके। सो 10, तो ये तो छोटा ही है, तो 11 0 जा 0, ठीक है। अभी फिर 10 आ गया रिमाइंडर, अभी नेक्स्ट 0 आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया 0, ठीक है। अभी 100, अभी जाएगा फिर से 9 से, सो 9 से चला गया 99, तो 1 रिमाइंडर, क्लियर। अभी नो मोर डिजिट्स, सो आई विल पुट डेसिमल पॉइंट, क्लियर। अभी डेसिमल पॉइंट जैसे पुट किया, आई कैन पुट हियर 0, so again it is small, okay, so what I can write 0, 11 zeros are 0, so 10 आ गया, तो फिर से I will put here 0, so now 11 9s are 99, तो आ गया, बस ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। 090909, तो what I will write 18909.09, ठीक है। so therefore, or hence also you can write, therefore principal, that means P is equal to rupees 18909.09, और ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो सब सम्स वर्कआउट पोर्शन का हो गया है इस चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, all the sums I have taught. Now it is your duty to practice these sums nicely again and again so that in the exam you can do correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।